हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स की जो वैकेंसीज है उसके बारे में। इस वीडियो में आपको मैं बात करूंगा सबसे पहले पोस्ट, फिर बात करेंगे टाइम टेबल। टाइम टेबल में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉल लेटर कब आएगा, प्रीलिम्स कब होने वाली है, हमारे पास कितना टाइम है और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस, एग्जैक्ट क्या टॉपिक्स आते हैं, हमने कहां मेहनत करनी चाहिए, उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। एंड लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर बात होगी, वो होगी व्हाट टू प्रैक्टिस एंड हाउ टू प्रैक्टिस। ओके, सो शुरू करते हैं पोस्ट। तो जो मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में वो दो पोस्ट है, दैट इज ऑफिसर असिस्टेंट, एक ऑफिस असिस्टेंट की है और एक है ऑफिसर स्केलमैन ऑफिसर की। बच्चों, दोनों एग्जाम्स का कॉल लेटर, मतलब आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसका कॉल लेटर आने वाला है अगस्त में। आप समझ लीजिए अगस्त के लास्ट में ही आएगा। उसके बाद है एग्जाम प्रीलिम्स। आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि एग्जाम जो होने वाली है वो सितंबर/अक्टूबर। तो बच्चों, सितंबर/अक्टूबर का मतलब है सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। ड्यू टू कोविड-19 ये एक्सट्रीम होते जा रहा है, आप थोड़ा सा डेट एक्सटेंडेड ही पकड़िए। सो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कुछ ये एग्जाम होगी प्रीलिम्स। ओके, फिर आता है रिजल्ट। फिर रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए आपको कॉल लेटर मिलेगा और फिर होगी मेंस की एग्जाम। मेंस के एग्जाम के लिए आपको डेट दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है अक्टूबर/नवंबर। यहां पे भी आप समझिए अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक। जितना हमारा एक्सपीरियंस है नवंबर फर्स्ट या मिड में होने वाली है। ओके, सो बच्चों, इस टाइम टेबल से हमें पता चलता है कि फिलहाल प्रीलिम्स पढ़ने के लिए मेरे पास 2 महीने हैं, अगस्त एंड सितंबर, एंड मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास 4 महीने हैं, राइट, दैट फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, नवंबर। ओके, सो बच्चों, अभी इस पॉइंट इन टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्स की। सबसे पहले बात होगी प्रीलिम्स की। सो बच्चों, देखिए अच्छे से, प्रीलिम्स जो होने वाली है वो 80 मार्क की है, जिसको हम लोग को सॉल्व करना है 45 मिनट्स में। अब अगर आप लास्ट ईयर कट ऑफ देखते हो तो लास्ट ईयर कट ऑफ मिलेंगे, कट ऑफ मतलब जहां पे सिलेक्शंस हुए वो था 68, कुछ 62, 54 ऐसे कुछ कट ऑफ थे। और सेक्शनल कट ऑफ मतलब इतने मार्क्स आपको मैंडेटरी है, लेने ही पड़ेंगे, वो तो विद इन 10 के अंदर ही है मैथ्स और रीजनिंग में। मतलब अगर 10 के अंदर, मतलब अगर आपको 8 मार्क्स मैथ्स में या 9 मार्क्स रीजनिंग में मिल गए तो आपका वैसे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाता है। बट 8-9 मार्क्स लेके हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं मेन कट ऑफ की तरफ ध्यान देंगे, दैट इज जो आया था 62, 64। अब बच्चों, आप कहोगे यार सर 45 मिनट्स में इतने कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आप समझिए इस बात को। बच्चों, पेपर बहुत आसान आता है। मैं आपको पेपर कैसे होता है इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया हुआ है लास्ट ईयर एग्जाम्स का, आप उसे जरूर चेक करें। आप विदाउट प्रैक्टिस भी 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट 40-50 मार्क्स तो ले ही लोगे। सो बच्चों, सोचिए प्रिपरेशन करके गए, बाय प्रॉपर डायरेक्शन से अगर प्रिपेयर करके गए तो आप डेफिनेटली ये जो मार्क्स है ये कोई आउट ऑफ द लिमिट नहीं है, आपके आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, डेफिनेटली यू कैन एक्वायर इट। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की थोड़ी और डिटेल में। बच्चों, प्रीलिम्स में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, एक है एप्टीट्यूड, एक है रीजनिंग। अब एप्टीट्यूड 40 मार्क को है, रीजनिंग 40 मार्क को है। एप्टीट्यूड के कोर्स में सिलेबस में आपको 18 से 20 चैप्टर्स मिलेंगे, व्हाइल रीजनिंग के इसमें 12 से 18 चैप्टर्स मिलेंगे, सॉरी 16 से 18 चैप्टर्स मिलेंगे। अब क्या हम सर इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा क्या? सो आंसर इज नो। आपको यही समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब अगर लास्ट ईयर का पेपर देखते हो तो बच्चों देखिए, पीओ और असिस्टेंट के जो प्रीलिम्स थे उसमें सिंपलीफिकेशन आता है 10 से 12 मार्क का। 10 से 12 मार्क का ये असिस्टेंट लेवल में आएगा। सो वाइल जो पीओ के लिए देगा प्रीलिम्स, उसमें ये समझ लीजिए 5 से 8 मार्क के लिए आएगा। अब नंबर सीरीज ये दोनों के लिए सेम है, इनइक्वालिटीज भी सेम है, 5-5 मार्क को आता ही आता है। डीआई 5 से 10 मार्क, मतलब अगर प्रीलिम्स में 1 आएगा तो समझ लीजिए पीओ में 2 आएंगे, बट बड़े ही मॉडरेट लेवल के आते हैं। और बचा हुआ 10 मार्क ये वर्ड प्रॉब्लम में आएगा आपका, जिसमें क्वेश्चंस होंगे टाइम एंड वर्क, बोर्ड साइंस स्ट्रीम, एजेस, प्रॉफिट लॉस, ट्रेंड्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे। तो स्टूडेंट्स ये भी बड़े मॉडरेट होते हैं। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्लियर हो कि मुझे पहले क्या पढ़ना है जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क एक्वायर कर पाऊं। बच्चों ध्यान से देखिए, 4 चैप्टर्स के सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज, डीआई
पे आपका ऑलमोस्ट 30 से 32 मार्क कवर हो रहा है। और बाकी के जो चैप्टर्स है जो हम लोग कभी टाइम क्लास में कवर करेंगे, सो 40 में से 38 या 40 मार्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा बच्चे बोलते हैं सर पूरे सॉल्व करके आए, और ये पॉसिबल भी है। ओके, सो बच्चों आप अपने टीचर्स जो भी जहां से भी आप क्लासेस कर रहे हो, टीचर्स से गाइडेंस जरूर ले पहले क्या प्रिपेयर करना है। मैं वही समझा रहा हूं कि आपको पहले सिंपलीफिकेशन, सीरीज, इनइक्वालिटीज और डीआई पे ध्यान देना चाहिए एप्टीट्यूड को क्रैक करने के लिए। बच्चों ये 4 चैप्टर्स सिर्फ 15 से 20 दिन में कवर हो सकते हैं। अब सोचिए हमारे पास 2 महीने हैं, हमने 20 से 25 दिन में ही ऑलमोस्ट कवर कर लिया हमारा एप्टीट्यूड प्रीलिम्स का, और हमारे पास फिर भी वक्त बचता है लोग जिससे एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया एप्टीट्यूड के बारे में। अब बात करते हैं रीजनिंग की। बेटा रीजनिंग में भी एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है। सिटिंग अरेंजमेंट 10 मार्क को आता है, पजल्स 10 मार्क को, इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स, कोडिंग एंड ब्लड रिलेशन एंड एएमएस ये 5-5 मार्क को आता है। ब्लड रिलेशन, एएमएस ये 2-3 मार्क को दिखेगा। एएमएस जो टॉपिक है ये सिर्फ आपको असिस्टेंट लेवल में मिलता है, पीओ में नहीं मिलता। ओके, सो स्टूडेंट्स सिटिंग, पजल, इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स एंड कोडिंग सिर्फ 5 से 6 चैप्टर्स देखिए आपके सामने हैं। हम उतना भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने की हमारे पास चांसेस है। तो ये तो सारी बातें होंगी आप लोगों के प्रिपरेशन की। मैं आपको वापस समझाऊंगा बच्चों, यहां पे गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे अभी रिसेंट में ऑनलाइन एग्जाम्स खरीदेंगे। मैं साइट्स के नाम नहीं लेना चाहता, जो भी आपको साइट्स मिलते हैं उसमें बड़े ही एक्सट्रीम क्वेश्चंस दिखाते हैं, बड़े हायर लेवल के टफ क्वेश्चंस दिखाते हैं। अब उसके चक्कर में बच्चा अपना मोरल डाउन कर लेता है कि नहीं यार वो तो मेरे से सॉल्व होने से रहा, बट बच्चों वो हकीकत नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। आप उन वीडियोस या आप उन क्वेश्चंस को देख के हिम्मत मत कम कर दीजिएगा कि यार ये तो मेरे से होने से रहा, वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पेपर बड़ा मॉडरेट आता है, आपका काम है उसे सॉल्व करने के लिए। पेपर्स भी कैसे होंगे वो के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूं। एक टेस्ट सीरीज है वो भी बताऊंगा कि वो कैसे अप्लाई करना है और कैसे सॉल्व करने, कहां से सॉल्व करना है। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं कंपोजिट टाइम की। बच्चों कंपोजिट का मतलब होता है कुल मिला के 45 मिनट मिले। 45 मिनट में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एप्टीट्यूड को कितने टाइम देना चाहते हो, रीजनिंग को कितना टाइम देना चाहते हो। तो ऐसे मोमेंट पे हमने जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम सॉल्व करने वाले हैं, अभी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपने यहाँ पे टाइम लगा के मॉक टेस्ट लगानी है। आपकी कोशिश रहनी चाहिए, जो अगर आपका रीजनिंग पार्ट स्ट्रांग है तो आपका रीजनिंग को आपको लगना चाहिए 45 मिनट अगर है तो कोशिश करिए आप लोग 25 मिनट या फिर 20 मिनट में आपने सॉल्व करना चाहिए रीजनिंग को, मैक्सिमम क्वेश्चंस 35 प्लस, और बचा हुआ टाइम अपने एप्टीट्यूड को देना चाहिए जैसा भी आपको लगता है। बट आई सजेस्ट यू फर्स्ट गो विद द एप्टीट्यूड, नॉट बिकॉज़ इट्स माय सब्जेक्ट बट बिकॉज स्टार्टिंग में जब आपका टाइमर बड़ा होता है ना तो आपको टेबल याद आते हैं, बट जब टाइमर 10 मिनट 9 मिनट 8 मिनट होते रहता है तब बच्चा हड़बड़ी में 2 का टेबल ही भूल जाता है, पर उसके लॉजिक जिंदा रहते हैं। सो आई सजेस्ट यू गो फॉर द एप्टीट्यूड एंड देन गो फॉर द रीजनिंग। जो भी आपको पसंद है आप वही एक तरीका से प्रिपरेशन रखें। जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे एक ही तरीके से सॉल्व करिए, यूजिंग अ वॉच, टाइम प्रॉपर आप अपने हिसाब से सेट करें, जिससे हम एक दिमाग में मेंटालिटी बन जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे इतने टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो बच्चों ये बातें हो गई हमारे प्रीलिम्स क्रैक करने की। अब हम एंटर करते हैं मेंस। मेंस में ये जो चैप्टर्स एप्टीट्यूड रीजनिंग है वो तो रहने ही रहने वाले हैं। जहां सिटिंग अरेंजमेंट 2 आते हैं वहां 3 आएंगे, जहां यहां डीआई 2 आते हैं वहां 3 आएंगे, चेंजेस और कुछ नहीं होंगे। अब जो आपको मेहनत करनी है, जहां आपको स्कोर ज्यादा मिलेगा, वो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। बच्चों देखिए आप जरा सा यहां ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेंस के बारे में। बच्चों मेंस में देखिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड आता है एक कंप्यूटर। बच्चों एप्टीट्यूड को 40 क्वेश्चन, हर एक को 40-40 क्वेश्चंस ही है। मार्क्स देखिए एप्टीट्यूड को 50 है, रीजनिंग 50, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसको 40 है, कंप्यूटर को 20 है एंड जनरल अवेयरनेस जो दिख रहा है आपको उसको आपको 40 मार्क्स है। बच्चों
कंप्यूटर और जीए मिला के 80 क्वेश्चन होते हैं। अब हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, 80 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है विद इन 20 मिनट्स। क्योंकि कंप्यूटर और जीए का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन अगर आता है तो आप टिक करोगे या तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम डेफिनेटली 80 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और यही आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट में। दिस इज थिंग हाउ टू प्रैक्टिस, ठीक है। सो बच्चों अभी देखो बच्चों, हमारे पास है 2 घंटा और हमने 20 मिनट में अटेम्प्ट करते हैं अगर हम लोग कंप्यूटर और जीए 80 मार्क्स का। अब हमारे पास बचते हैं 100 मिनट और हमारे पास सब्जेक्ट्स बचते हैं 3, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। एप्टीट्यूड में अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं चाहूंगा आपने एप्टीट्यूड को एक टाइम देना चाहिए, फॉर एग्जांपल 35 टू 40 मिनट्स, जिसमें आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। रीजनिंग जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपका आसान है, उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम सेटअप करना चाहिए। ये मैं नहीं बता सकता, जैसे मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो मैं एप्टीट्यूड को कम टाइम दूंगा क्योंकि मैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। फिर मैं टाइम देना चाहूंगा रीजनिंग को, जो मेरा वीक है। वैसे आपके भी सब्जेक्ट्स कोई एक स्ट्रांग और वीक होंगे, उस हिसाब से आपने टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेना है कि इतने टाइम में मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एवरी डे इन द मॉक टेस्ट। अब बच्चों इसके बाद आता है इंग्लिश। अब इसमें जरा ध्यान से समझिएगा, हम आरआरबी के एग्जाम दे रहे हैं तो यहां आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको इंग्लिश में पेपर नहीं देना है तो आप इंग्लिश, हिंदी या फिर और भी आपके रीजनल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। अगर ये वीडियो महाराष्ट्र का बच्चा देख रहा है तो आपके सामने ऑप्शंस होंगे इंग्लिश, हिंदी और मराठी। अगर आप यही एक कोई तमिलनाडु से दे रहा है या कर्नाटका से या साउथ से दे रहा है तो उनका वहां का रीजनल लैंग्वेज भी उसके ऑप्शंस में होगा। ओके, सो बच्चों आप एक कोई भी पहले चूज करें कौन सा आप मदर टंग में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में। अगर आप मेरी थोड़ा सलाह लोगे तो मैं बोलूंगा कि आपने इंग्लिश चूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे रीजनल लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो उल्टा और डिफिकल्ट है दैन दिस इंग्लिश। ओके, सो you can go with the English which will be helpful for you. So बच्चों ये है आरआरबी एग्जाम क्रैक करने के कुछ ट्रिक्स। बच्चों कंपोजिट टाइम की प्रैक्टिस करने के लिए जब भी मॉक टेस्ट दीजिए प्लीज टाइमर लगा के दीजिएगा। 20 मिनट के टाइमर में आपने जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अटेम्प्ट करना है, फिर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, व्हाटएवर यू लाइक द मोस्ट और जो आपको अच्छे से आता है, और उसके बाद आपने इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों कंपोजिट टाइम का एक डिसएडवांटेज भी है कि कभी-कभी क्या होता है, जैसे मुझे मैथ्स पसंद है, मैं मैथ्स करते रहता हूं, टाइमर से ध्यान हट जाता है और 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट हो जाते हैं और मैं सिर्फ एप्टीट्यूड ही सॉल्व कर लेता हूं। एप्टीट्यूड तो मेरे मैक्सिमम या पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट लास्ट में कहीं तो भी आपका एक आधा सब्जेक्ट ही छूट जाएगा या सब्जेक्ट पे टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वापस इत्तला कर रहा हूं, कंपोजिट टाइम की प्रैक्टिस करना जरूरी है। रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगाइए, आपका ये जो कंसेप्ट है, ये जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। ये चीज की आप थोड़ा और जानकारी आपके जो फैकल्टीज है, आपके इंस्टीट्यूट से, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, वो भी आपको इसके लिए और अच्छे से हेल्प करेंगे। वैसे हम भी ऑनलाइन लेक्चर्स ले ही रहे हैं जिसमें हम लोग बच्चों को कुछ इसी वे से प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि कैसे बच्चा अगर इन मेथड से अगर 2 या 3 महीने में अगर बच्चे का प्रीलिम्स क्रैक भी हो जाता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि अगर 2-3 महीने के प्रैक्टिस से अगर प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है तो कुछ और एफर्ट्स डाल के हम लोग मेंस भी क्रैक कर सकते हैं। सो बच्चों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऑनलाइन एक जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाटएवर लिंक मिल रही जाएगी आपको, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो काम में आएगा और सारी जो इंफॉर्मेशन दी है वो हेल्प करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।